आज हम इस क्लास में सम्मिलन संक्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न और उदाहरण हैं उन सभी को हल करेंगे। तो पहले उदाहरणों को हल करते हैं, उसके पश्चात प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो उदाहरण नंबर 12, इसमें हमें दो समुच्चय दे रखे हैं, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय दे रखा है बी, और हमें ज्ञात करना है ए सम्मिलन बी। ए सम्मिलन बी जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में ए के अवयवों के साथ साथ बी के अवयव भी होते हैं। तो यहाँ पर जब हम ए सम्मिलन बी समुच्चय लिखेंगे तो उसमें ए के अवयव लिखेंगे, उसके पश्चात बी के अवयव लिखते हैं। तो जब पहले ए के अवयव लिखते हैं और फिर बी के अवयव लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो दो बार आ जाते हैं और रोस्टर रूप में कोई भी अवयव दोहराया नहीं जाता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले ही जिन समुच्चयों का हम सम्मिलन ले रहे हैं उन समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयवों को देख लेना है। तो यहाँ पर इस समुच्चय ए और समुच्चय बी में उभयनिष्ठ अवयव है 6 और 8। तो ये जो उभयनिष्ठ अवयव हैं ये उभयनिष्ठ अवयव ही यहाँ पर दो बार आएंगे, क्योंकि एक बार ए के साथ आ जाएंगे और एक बार बी के साथ आएंगे। हमें इन उभयनिष्ठ अवयवों को एक ही बार लिखना है, चाहे ए के साथ लिख दो और चाहे बी समुच्चय के अवयवों के साथ लिख दो। लिखना हमें कितनी बार है, केवल एक ही बार। तो पहले ए के अवयव लिखते हैं। तो ए के अवयव है 2, 4, 6, 8। अब 6 और 8 को लिख दिया, तो जब हम बी के अवयव लिखेंगे तो 6 और 8 अवयव को फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो शेष बच गए अवयव 6 और 8 के अलावा 10 और 12 इनको लिख देंगे 10, 12। ये हो गया ए सम्मिलन बी समुच्चय। अगला उदाहरण देखो, इसमें भी हमें दो समुच्चय दे रखे हैं, एक तो ए है और एक बी। हमें ये दर्शाना है ए सम्मिलन बी बराबर है ए के, ये दर्शाना है। तो पहले हम लेंगे दायां पक्ष। दाएं पक्ष में क्या है, देखो ए बराबर हमें क्या दे रखा है, ए ई आई ओ यू। अब लिखते हैं बायां पक्ष। बाएं पक्ष में है ए सम्मिलन बी। ए सम्मिलन बी समुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो पहले उभयनिष्ठ अवयवों को देख लो। तो उभयनिष्ठ अवयव यहाँ पर हैं ए ई आई, ये तीन उभयनिष्ठ अवयव है। अब इन उभयनिष्ठ अवयवों को चाहे ए के अवयव के साथ यहाँ पर लिख देंगे और चाहे बी के अवयवों के साथ यहाँ पर लिख देंगे। हमें एक ही बार लिखना है, चाहे ए के साथ लिखो चाहे बी के साथ। तो पहले ए के अवयवों को लिखते हैं। तो ए के अवयव है ए ई आई ओ यू। अब बी के अवयव, अब ये अवयव उभयनिष्ठ अवयव थे, वो तो हमने पहले लिख दिए। इनके अलावा यहाँ पर कोई और अवयव है नहीं, तो फिर अब कोई और अवयव नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये बन गया ए सम्मिलन बी समुच्चय। अब हम दाएं पक्ष और बाएं पक्ष इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में आ रहे हैं और इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में आ रहे हैं। इसका मतलब समुच्चय ए सम्मिलन बी के बराबर है, या दोनों ही समुच्चय, एक तो समुच्चय ये और एक समुच्चय ये, दोनों समान समुच्चय है। और समान समुच्चयों को लिखा किस प्रकार से जाता है, दोनों समुच्चयों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाकर। तो एक तो समुच्चय है ए, एक समुच्चय क्या है, ए सम्मिलन बी, दोनों समान समुच्चय। और समान समुच्चयों को दर्शाने के लिए दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगाया जाता है, बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। और यही हमें सिद्ध करना था। अगला उदाहरण देखो, दो समुच्चय दे रखे हैं x और y। हमें याद करना है यहाँ पर x सम्मिलन y समुच्चय। तो पहले वही देख लो कि उभयनिष्ठ अवयव कौन सा है। तो उभयनिष्ठ अवयव है गीता। अब चाहे गीता को यहाँ पर जब हम x सम्मिलन y समुच्चय लिखेंगे तो इस अवयव गीता को चाहे x समुच्चय के अवयवों के साथ लिखो चाहे y समुच्चय के अवयवों के साथ लिखो, हमें एक ही बार उसको लिखना है। तो इसके अवयव लिखते हैं राम, गीता, अकबर,
अब बी वाई के अवयव लिखेंगे। वाई के अवयव में ये उभयनिष्ठ अवयव था, इसको हमने अक्ष के अवयव के साथ लिख दिया एक बार। अब जो शेष अवयव हैं उनको लिख दो, डेविड और अशोक। ये हो गया अक्ष सम्मिलन वाई समुच्चय। अगला प्रश्न देखो, हमें ए और बी समुच्चय दे रखे हैं। ये पूछ रहा है कि क्या ए उप समुच्चय है बी का। तो ए उप समुच्चय कब होगा बी का, जब इस ए के सभी अवयव किस में उपस्थित हो, बी में उपस्थित हो। तो ए के अवयव देखो कौन कौन से हैं, एक तो है ए और एक है बी। अब ये दोनों के दोनों अवयव यदि बी में हमें मिल जाए तब तो हम कहेंगे कि ए उप समुच्चय है बी का, और ये अवयव उस बी समुच्चय में नहीं मिले तब हम कहेंगे ए उप समुच्चय है, ए उप समुच्चय नहीं है बी का। तो ये जो दोनों के दोनों अवयव हैं ए और बी, वो दोनों के दोनों किस में उपस्थित हैं, बी में उपस्थित है। इसका मतलब ए उप समुच्चय है बी का। तो लिखेंगे ए उप समुच्चय है बी का। पहला प्रश्न तो ये हुआ। साथ में हमें ये पूछ रहा है कि ए सम्मिलन बी बराबर हमें क्या मिलेगा। तो ए सम्मिलन बी ज्ञात करते हैं। तो ए सम्मिलन बी देखो, उभयनिष्ठ अवयव देख लो, तो उभयनिष्ठ अवयव है ए बी। तो इन उभयनिष्ठ अवयव को ए के बाद लिखना है। तो ए के अवयव लिखते हैं, ए के अवयव है ए बी। अब बी के अवयव लिखो, तो उभयनिष्ठ अवयव को लिख दिया, जो शेष अवयव है उनको लिख दो। तो शेष अवयव है सी। अब यहाँ पर ये जो ए सम्मिलन बी समुच्चय में मिला है, इस समुच्चय के सभी अवयव बी में आ रहे हैं, और बी के सभी अवयव ए सम्मिलन बी समुच्चय में आ रहे हैं। इसका मतलब बी समुच्चय और ए सम्मिलन बी ये दोनों समान समुच्चय हैं। दोनों के दोनों क्या है, समान समुच्चय है। तो समान समुच्चय तो इनको किस प्रकार लिखेंगे, दोनों समुच्चय के बीच में बराबर का चिन्ह लगाकर। तो एक तो समुच्चय है ए सम्मिलन बी और एक समुच्चय है बी, ये दोनों समान समुच्चय, और समान समुच्चय को बराबर का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। दोनों समुच्चयों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाकर ये दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर ए उप समुच्चय है बी का, और इन दोनों ही समुच्चयों का जब सम्मिलन लिया तो हमें कौन सा समुच्चय मिला, बी समुच्चय मिला, अर्थात हमें अधि समुच्चय मिला। सेम ऐसा का ऐसा प्रश्न ये प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है, यदि ए उप समुच्चय हो बी का तो ए सम्मिलन बी किसके बराबर होगा। तो ए सम्मिलन बी अधि समुच्चय के बराबर होगा, और अधि समुच्चय क्या है, बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी समुच्चय आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में हमें टोटल 4 समुच्चय दे रखे हैं, समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी और समुच्चय डी। और हमें इस प्रश्न में दिए गए कुछ समुच्चय जिनका हमें सम्मिलन समुच्चय ज्ञात करना है। अब दो समुच्चयों के जो सम्मिलन वाले प्रश्न हैं वो हमने अच्छे तरीके से समझ लिए, तो वो आपको स्वयं को करने हैं। अब जो 3 समुच्चयों के सम्मिलन के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर हम हल करते हैं। तो हमें दे रखा है ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी, ये समुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो ये समुच्चय ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ए के अवयव लिख लो। तो ए के अवयव है 1 2 3 4। अब बी के अवयव लिखो, बी के अवयव है 3 4 5 6। तो 3 4 तो आ गया, अब लिख दो 5 6। अब लिखो सी के अवयव, सी में अवयव है 5 6 7 8। तो 5 6 आ गया, लिख दो 7 8। ये हो गया ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी। अगला प्रश्न देखो, ए सम्मिलन बी सम्मिलन डी। तो पहले ए के अवयव लिखो, ए के अवयव है 1 2 3 4। अब बी के अवयव लिखते हैं, तो बी में अवयव है 3 4 5 6। तो 3 4 आ गया पहले से, तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे के शेष अवयव लिखो 5 6। अब लिखो डी के अवयव, डी में अवयव है 7 8 9 10। तो लिख दो 7 8 9 10। ये हो गया ए सम्मिलन बी सम्मिलन डी समुच्चय। अगला प्रश्न है बी सम्मिलन सी सम्मिलन डी समुच्चय ज्ञात करना है। तो पहले बी के अवयव लिखो, तो बी में अवयव है 3 4 5 6। अब सी के अवयव लिखते हैं, तो 5 6 7 8। तो 5 से पहले से आ गया, अब लिख दो 7 8। अब डी के अवयव लिखो, तो डी में अवयव है 7 8 9 10। तो 7 8 पहले से आ गए, तो यहाँ पर जो शेष अवयव है वो लिख दो 9 10। ये हो गया बी सम्मिलन सी सम्मिलन डी समुच्चय। तो आज की क्लास में इतना ही।
आगे की चर्चा करेंगे, या जो शेष प्रश्न है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।